भगवान शिव के पूजन के लिए पूजन सामग्री में कई चीजों का प्रयोग किया जाता है। शिवलिंग पर दूध, जल, पुष्प, शहद और बेलपत्र आदि चढ़ाए जाते हैं। शिवलिंग के पूजन के लिए यह माना जाता है कि अगर इस पूजन सामग्री में बेलपत्र शामिल नहीं है तो पूजन अधूरा माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालु को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आप भी भोलेनाथ की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार या महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव को बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। लेकिन आखिर महादेव शिव को बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है? आइए जानते हैं इसके महत्व और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण पौराणिक कथा के बारे में। बेलपत्र में 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती हैं, जिसको लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित है। 3 पत्तों को त्रिदेव कहा जाता है, जो सृजन, पालन और विनाश के प्रतीक है, जो देव ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं शिव हैं। तो कहीं 3 गुणों जिसमें सत्व, रज और तम शामिल है और कहीं 3 आदि ध्वनियों जिनकी सम्मिलित गूंज से ओम बनता है का प्रतीक माना जाता है। साथ ही बेलपत्र की इन 3 पत्तियों को महादेव की 3 आंखें या उनके शस्त्र त्रिशूल का भी प्रतीक माना जाता है। चलिए अब बेलपत्र से जुड़ी वो कहानी सुनते हैं जिससे आज भी कई लोग अनजान हैं। कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के बाद विष निकला तो भगवान शिव ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए ही इस विष का पान कर लिया। ऐसे में माता पार्वती ने शिव का कंठ दबा दिया ताकि विष शिवजी के शरीर में न प्रवेश कर सके। वो सारा विष महादेव शिव के कंठ में ठहर गया, जिसके प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और उनका पूरा शरीर अत्यधिक गर्म हो गया, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण भी जलने लगा। चूंकि बेलपत्र विष के प्रभाव को कम करता है, इसलिए सभी देवी देवताओं ने बेलपत्र शिवजी को खिलाना शुरू कर दिया। बेलपत्र के साथ साथ शिव को शीतल रखने के लिए उन पर जल भी अर्पित किया गया। बेलपत्र और जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर में उत्पन्न गर्मी शांत होने लगी और तभी से शिवजी पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा चल पड़ी। बेलपत्र चढ़ाते समय श्रद्धालुओं को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा 3 पत्तियों वाला ही बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र को भगवान शिव को अर्पित करने से पहले अच्छे से धोकर ही इस्तेमाल करें। जब भी भोले शंकर को बेलपत्र चढ़ाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र चढ़ाने के बाद जल जरूर अर्पण करें। बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करें। तो दोस्तों, आपको आज की ये कथा कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। महादेव के भक्त हैं तो इस वीडियो को महादेव के भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। महादेव की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे। हर हर महादेव।